तो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपको भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस यो बोलने पड़ते होंगे, जैसे किसके कहने पर तुम स्कूल जा रहे हो, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, किसके कहने पर तुमने मेरी पुस्तक को हाथ लगाया। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है किसके कहने पर, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए एट हुज बिहेस्ट का यूज किया जाता है। एट हुज बिहेस्ट का मतलब होता है किसके कहने पर। इससे सेंटेंस में का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे एट हुज बिहेस्ट, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद टेंस के अनुसार मेन वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, किसके कहने पर तुम स्कूल जा रहे हो। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे एट हुज बिहेस्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे जो कि है गोइंग, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूअस का है। और लास्ट में टू स्कूल लिखेंगे। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्कूल, किसके कहने पर तुम स्कूल जा रहे हो। अगला सेंटेंस, किसके कहने पर तुमने मुझे कॉल किया। तो इसकी इंग्लिश होगी एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल मी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल मी। अगला सेंटेंस, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला। तो इसकी इंग्लिश होगी एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर, एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर। अगला सेंटेंस, किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो। तो इसकी इंग्लिश होगी एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर, एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। अगला सेंटेंस, किसके कहने पर तुमने मेरी किताब को हाथ लगाया। तो इसकी इंग्लिश होगी एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई बुक, एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई बुक। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है किसके कहने पर तुमने नौकरी छोड़ी। तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।